तो नमस्कार, स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं आपके लिए एक नई डरावनी कहानी लेकर आ चुका हूं दोस्तों। आप सभी ने बस की यात्रा अवश्य ही करी होगी, लेकिन आज जिस बस यात्रा की मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो बस यात्री को उसकी मंजिल तक नहीं बल्कि उसकी कब्र तक लेकर जाती है। वो लेकर जाती है मौत के सफ़र में, कड़कड़ाती ठंडी रातों में। तो कहानी अंत तक सुने, दावा करता हूँ मज़ा आएगी। चैप्टर 1, एक अजीब सफ़र की शुरुआत। दीपक एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन उसे अपने एक रिश्तेदार के शादी में शामिल होने के लिए शहर जाना पड़ा। गांव से शहर की यात्रा के लिए बस ही एकमात्र साधन थी। शाम का समय था और दीपक बस अड्डे पर अकेला खड़ा था। बस आने में आज काफ़ी देर हो रही थी। तभी अचानक एक पुरानी धूल मिट्टी से भरी बस सामने आकर रुक गई। बस पर कोई नाम या कोई नंबर नहीं था। बस केवल एक धुंधली सी रोशनी थी जो बस के अंदर से आ रही थी। दीपक ने बस के कंडक्टर से पूछा, क्या यह बस शहर को जाएगी? कंडक्टर ने धीरे से सिर हिलाया और दीपक को अंदर आने का इशारा किया। बस में चढ़ते ही दीपक को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बस में कुछ ही यात्री थे और सभी के चेहरे अजीब और उदास लग रहे थे। दीपक एक खाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो लगातार उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो दीपक को बेचैन कर रही थी। उससे ध्यान हटाने के लिए दीपक ने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस में बैठते ही दीपक को नींद सी आने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन अचानक उसे एक ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने बैठी बूढ़ी औरत अब उसकी सीट के करीब आ चुकी थी। उसकी आंखें अब और भी चमक रही थी और वह कुछ बुदबुदा रही थी जिसे समझ पाना मुश्किल था। चैप्टर 2, रहस्यमयी घटनाएं। बस धीरे धीरे एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी। दीपक ने महसूस किया कि बस का रूट गलत था। उसने कंडक्टर से पूछा, भाई साहब, यह बस आखिर जा कहाँ रही है? यह तो शहर का रास्ता नहीं मालूम होता है। कंडक्टर ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, चुपचाप बैठ जाओ मियाँ, सब ठीक है। दीपक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने मोबाइल निकाला और गूगल मैप चेक किया, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। उसने आसपास के यात्रियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने उसे अनदेखा कर दिया, जैसे वे वहाँ मौजूद ही नहीं थे। कुछ देर बाद बस एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। दीपक ने देखा कि बस के बाहर एक पुराना टूटा फूटा ढाबा था। कंडक्टर ने बोला, जिसको कुछ खाना पीना है वो यहाँ पर खा ले मियाँ, क्योंकि बस आधे घंटे रुकेगी यहाँ पे। दीपक ने सोचा, बस बाहर जाकर थोड़ी सी ताज़ी हवा खाता हूँ मैं। जैसे ही वह बस से उतरा, उसने देखा कि बाकी यात्री भी धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। उनकी चाल में अजीब सी सुस्ती थी। दीपक ने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यह बस आखिर जा कहाँ रही है? आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, यहाँ हमें मोक्ष की यात्रा पर ले जा रही है।
दीपक को समझ नहीं आया कि वह आखिर कह रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो हर बात को अनदेखा कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भयभीत था इन सभी कारणों से। वह वापस बस की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक उसे पीछे से किसी ने खींच लिया। वह बूढ़ी औरत थी। उसने दीपक के कान में फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, भाग जाओ। दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बूढ़ी औरत की बात को गंभीरता से लिया और बस से दूर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह ढाबे से बाहर निकला, उसने देखा कि वहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। चारों तरफ केवल घने जंगल, पहाड़ और बहुत ही डरावने पेड़ थे। चैप्टर 3, भयानक सच का खुलासा। दीपक ने वापस बस में जाने का फैसला किया। वो डर और घबराहट में था। उसने सोचा कि शायद बस में बैठकर ही कोई रास्ता मिलेगा। लेकिन बस में वापस आते ही उसने देखा कि सभी यात्री अपनी सीटों पर वापस आ चुके थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर एक भयानक बदलाव था। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और वे सभी दीपक को डरावनी नज़रों से घूर रहे थे। कंडक्टर ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम्हारा भी समय आ गया है मियाँ। मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है, हम सभी को एक दिन मरना है। दीपक को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य बस नहीं थी। यह एक भूतिया बस थी जो लोगों को रात के सन्नाटे में मौत की यात्रा पर ले जाया करती थी। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी सीट से बंधे बेल्ट ने उसे जकड़ लिया। बस फिर से चलना शुरू हो गई, लेकिन इस बार दीपक को लगा कि बस हवा में उड़ रही है। चारों ओर घना कोहरा छा गया और ठंडी हवाएं चलने लगी। यात्रियों की भूतिया हंसी बस में गूंजने लगी। दीपक को समझ आ गया कि अब वह नहीं बच पाएगा। बस एक अजीब सी जगह पर जाकर रुकी, जहां चारों ओर केवल कब्रें थी। कंडक्टर ने दीपक को जबरदस्ती बस से बाहर खींचा और उसे खुली कब्र के सामने खड़ा कर दिया। दीपक ने देखा कि कब्र के पास एक पत्थर पर उसका नाम लिखा था और उसकी मौत की तारीख भी। कंडक्टर ने कहा, यह तुम्हारा नया घर है, और दीपक को कब्र में धकेल दिया। दीपक की चीखों ने उस रात के अंधेरे को और भी भयानक बना दिया। बस धीरे धीरे गायब हो गई और वहाँ केवल एक नई कब्र रह गई। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा तो वे समझ गए कि दीपक भी उन लोगों में शामिल हो गया है जो भूतिया बस का शिकार बन चुके थे। द एंड। दीपक की कहानी गांव में एक चेतावनी बन गई। लोग अब उस बस का इंतज़ार नहीं करते थे और शाम ढलते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में गांव वाले उस भूतिया बस की धुंधली रोशनी और भयानक हंसी की आवाज़ें आज भी सुनते हैं। वे जानते हैं कि वह बस आज भी अपनी मौत की यात्रा पर निकलती है, अपने नए शिकार की तलाश में। तो यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जिंदा रहो।